नमस्कार दोस्तों। मनुष्य जीवन में सोचता कुछ है और होता कुछ है। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं आकस्मिक और अचानक बन जाती है, जिसका विचार हमने कभी नहीं किया होता। कुछ घटनाएं आनंददायक भी होती है और कुछ घटनाएं दुखदायक भी होती है। हम किसी भी घटना को रोक नहीं सकते। तो क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या हम भविष्य में कोई बदलाव नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इस सुंदर विचार से इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 667वां एपिसोड है, जिसका नाम है लक्ष्मी का आगमन और आजीविका। दोस्तों, हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है वह हमारे भूतकाल की वजह से है। यदि वर्तमान में हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। ना तो हमारे पास धन होगा, ना संपत्ति होगी और ना ही पत्नी होगी। हम हर उस चीज से वंचित रह जाएंगे जो जीवन जीने के लिए जरूरी होगी। हम वर्तमान में कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य काल कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य को बनाता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह वर्तमान में कुछ ऐसा करे कि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। और आज के युग में चारों तरफ लक्ष्मी की जय जयकार और बोलबाला है। बिना लक्ष्मी के यूं कहिए कि नगद नारायण के बिना एक दिन भी निकालना मुश्किल होता है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल माना गया है। लक्ष्मी को प्राप्त करने के वैसे तो हजारों रास्ते हैं। इनमें से मुख्य दो रास्ते हैं, नौकरी या व्यवसाय। ज्यादातर विद्या अभ्यास के बाद युवक युवतियां नौकरी करना पसंद करते हैं। बहुत कम नौजवान होते हैं जो व्यवसाय का रुख करते हैं। जो युवक युवतियों ने जो विद्या अभ्यास किया होता है उस संबंधित नौकरी उनको नहीं मिलती। उनका नसीब उसे किसी और ही नौकरी या व्यवसाय की तरफ ले जाता है। आज हम आपको लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में कहां से होगा, इसका सीधा रास्ता आपको बताएंगे। यानी आपकी आजीविका का साधन क्या होगा। हमारी कुंडली में दो स्थान महत्व के हैं। दूसरा धन स्थान, जहां से धन आता है, और हम सभी जानते हैं कि कर्म किए बिना धन नहीं मिलता है। इसलिए दशम स्थान कर्म का है। इस दो स्थानों से लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा, इसे हम जानेंगे। किस चीज संबंधित व्यवसाय या नौकरी करने से आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा और लक्ष्मी की आप पर कृपा कैसे होगी, इसे हम जानेंगे। तो आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यदि मेष होगा तो धन में वृषभ राशि आएगी, और दशम जो कर्म का स्थान है उसमें मकर राशि आएगी। आपको शनि और शुक्र संबंधित व्यवसाय या नौकरी करनी चाहिए। आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा। आपको लोहा, स्टील के बर्तन, मैन्युफैक्चरिंग एजेंट, ड्राइंग, पेंटिंग, चित्रकार, नक्काशी का काम, मकान बांधकाम क्षेत्र, सीमेंट का व्यवसाय, मैनेजर, टेक्नीशियन, कलाकारी से जुड़ा कोई भी कार्य करने से आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य होगा। और यहां एक और लग्न को जानेंगे, वो होगा वृषभ लग्न। आपका लग्न यदि वृषभ होगा
तो धन में मिथुन राशि आएगी और दशम में जो राशि आएगी वो होगी कुंभ राशि। आपको शनि और बुध संबंधित कार्य करने चाहिए। आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। कमीशन एजेंट, कोई भी व्यवसाय, एंकरिंग, न्यूज रीडर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, प्लम्बर, रेडियो, टेलीविजन, मैकेनिक, वकालत, गुप्त ज्ञान, हिसाब किताब, चार्टर्ड अकाउंट, चश्मा, पैराशूट, लोहा, भारी मशीनरी, स्टील, एंटीक पुरानी चीजों का व्यवसाय, किताबें छापना या बेचना, पक्षियों का व्यवसाय, पत्रकारिता, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र संबंधित कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। एक और लग्न को भी जानेंगे और वह लग्न होगा मिथुन। आपका लग्न यदि मिथुन होगा तो धन में कर्क राशि आएगी और दशम में यहां पर मीन राशि आपकी कुंडली में होगी। आपको चंद्र और गुरु संबंधित कार्य करने से लक्ष्मी प्राप्त होगी। पानी से जुड़ा व्यवसाय या दूध से निर्माण प्रोडक्ट का व्यवसाय करना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस, खाने पीने के धंधे से लाभ मिलेगा। किराने की दुकान, ट्यूशन क्लास, लेक्चरर, प्रोफेसर की नौकरी, क्लर्क की नौकरी, बुक सेलर, संगीतकार, किसी कंपनी का ट्रस्टी, पानी में चलने वाले वाहनों का धंधा, नदी या समुद्र से निकलने वाली तमाम चीजों का व्यवसाय आप कर सकते हैं। लक्ष्मी की कृपा आप पर बराबर बनी रहेगी। अब कर्क लग्न की कुंडली आपका लग्न कर्क होगा तो धन में सिंह राशि आएगी और दशम में मेष राशि होगी। आप सूर्य और मंगल इन दोनों के व्यवसाय से लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। आप सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सरकारी टेंडर भी आपको मिल सकता है। तांबे की धातु या स्टील के बर्तनों का व्यवसाय भी आपके लिए सही रहेगा। पेट्रोल या किसी भी तरह के तेल का धंधा आपके लिए अच्छा रहेगा। सोना, चांदी या जमीन से निकलने वाली किसी भी धातु का धंधा लाभदायक रहेगा। होटल बिजनेस, बेकरी, फलों की दुकान, गूढ़ ज्ञान, पुरातत्व क्षेत्र में आप आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। आपका लग्न सिंह होगा तो धन में कन्या राशि आएगी और दशम में वृषभ राशि होगी। आप बुध और शुक्र के द्वारा धन कमा सकते हैं। आप वकालत संबंधित कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस, बैंकिंग क्षेत्र, कॉस्मेटिक आइटम, ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े का धंधा, सोने चांदी का या डायमंड का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। मनोरंजन, नाटक, सिनेमा के क्षेत्र से धन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कागज और कपड़े पर छपाई का कार्य आप करेंगे तो धन मिलेगा। आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। एक और लग्न जानेंगे, वो होगा कन्या। और आपका लग्न यदि कन्या होगा तो तुला राशि धन में आएगी और दशम में होगी मिथुन राशि। आप शुक्र और बुध के द्वारा धन कमाएंगे। आप कलाकारी या व्यवसाय से रुपया कमाएंगे। साहित्य, लेखन,
कमीशन एजेंट, सौंदर्य प्रसाधनों, मौत शौक की चीजें या ऐसो आराम के साधन से, या सोना चांदी हीरा जेवरात, ट्रेवलर्स, होटल बिजनेस, पत्रकार, चार्टर्ड अकाउंट, ज्योतिष, प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशन या स्त्रियों के काम आने वाली तमाम चीजों का व्यवसाय करके आप रुपया कमाएंगे। और आपका लग्न यदि तुला है तो धन में वृश्चिक राशि आएगी और दशम में होगी कर्क राशि। आपके लिए चंद्र और मंगल धन का दरवाजा खोलेंगे। आप लोहा, स्टील, मेटल, पीने के पेय पदार्थ का व्यवसाय, सफेद चीजें, केमिकल, विदेश से व्यापार करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, औजार और हथियार के निर्माण से आपको लाभ मिलता है। जमीन से निकलने वाली तमाम चीजें, भाजी, तरकारी, तमाम तरह के अनाज, मरी मसाले, रंग, रसायन, पेट्रोल, डीजल, तमाम धातु, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सूखी हुई लाल मिर्ची का उद्योग से आपको धन मिलेगा। लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। आपका लग्न वृश्चिक होगा तो धन में धनु राशि आएगी और दशम में जो राशि होगी उसे सिंह राशि कहते हैं। तो आपको धन गुरु और सूर्य की मदद से ही मिलेगा। लेखन कला और गुप्त रहस्य से धन मिलेगा और होटल रेस्टोरेंट से भी धन मिल सकता है। किराना स्टोर्स भी कमाई का जरिया बन सकता है। घी तेल का व्यवसाय, लकड़ी का व्यापार या फर्नीचर का धंधा, प्लास्टिक की चीजों से फायदा मिल सकता है। आयुर्वेदिक वैद्यकीय लाइन भी आपके काम आ सकती है। सरकारी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। आप सरकारी अधिकारी भी बन सकते हैं। एक और लग्न को भी जान लेते हैं, वह होगा धनु लग्न। आपका लग्न धनु होगा तो धन में मकर राशि आएगी और दशम में राशि जो होगी उसे कन्या कहते हैं। तो दशम में यहां पर कन्या राशि आएगी। आपको बुध और शनि ही धन देने वाले हैं। आपको पुरानी चीजों के लेन देन में फायदा मिलेगा। लोहा बेचने से और खरीदने से फायदा मिलेगा। टूल्स, भारी मशीनरी से फायदा होगा। प्रिंटिंग प्रेस, गुप्त विद्या, गणित शास्त्र, नॉवेल लेखक, यंत्रों, खनिज तत्वों, खेतीबाड़ी जिसमें बुद्धि की ज्यादा जरूरत हो, यानी कुर्सी टेबल पर बैठकर काम करना, हर वह काम जो बुद्धि से हो सके ऐसा कार्य जातक कर सकता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला लग्न मकर है और धन में कुंभ राशि होगी और दशम में तुला राशि आएगी। आपको धन दौलत शनि और शुक्र ही देंगे। सभी प्रकार की धातु से आपको लाभ मिल सकता है। जमीन, खेतीबाड़ी, मशीनरी, डीजल, पेट्रोल, रिफाइंड तेल से आप धन कमाएंगे। न्यायाधीश, वकील भी आप बन सकते हैं। संगीतकार, चित्रकार और कलाकार भी आप बन सकते हैं और उसके जरिए आप आजीविका हासिल कर सकते हैं।
आपका लग्न कुंभ होगा तो धन में मीन राशि और दशम में वृश्चिक राशि आएगी। तो आपके धन के निर्देशक गुरु और मंगल है। प्रोविजन स्टोर्स आप खोल सकते हैं। स्टेशनरी, शिक्षक, ट्यूशन क्लास, स्कूल संचालन, बैंकिंग क्षेत्र, धार्मिक संस्था का ट्रस्टी, ठंडे पेय पदार्थ, केमिकल, जमीन मकान का लेन देन, रंग रसायन, टेक्सटाइल मटेरियल, शिप बिजनेस, डॉक्टर, सर्जन या नर्स संबंधित कार्य करने से आपको धन मिलेगा। आपका लग्न मीन होगा तो धन में मेष राशि आएगी और दशम में आपकी कुंडली में धनु राशि होगी। आपको धन देने का काम करेंगे मंगल और गुरु। यह दोनों आपके लिए धन का इंतजाम करेंगे। जमीन मकान के एस्टेट एजेंट बनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लोहा, मेटल या मशीनरी से भी लाभ मिलेगा। प्रिंटिंग प्रेस, तेल, कपड़ा और गर्म चीजों से या अग्नि से, बिजली से भी आपको लाभ मिल सकता है। भाजी, तरकारी, अनाज, कठोर से आमदनी अच्छी होगी। आप खेल कूद के सामान से भी धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने लक्ष्मी का आगमन कहाँ से होगा और हमारी आजीविका क्या होगी, यह हमने जाना। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।